नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध धाम मातृकुंडिया पहुंचे हैं और जहां पर अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा संस्थान के मातृकुंडिया में महादेव के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया और आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान अन्नदाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री के सुदृढ़ नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में माता और बहनों की उपस्थिति देखकर कहा कि समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। माता बहनों को आगे लाकर स्वावलंबी बनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश किसान दिवस की रजत जयंती मना रहा है। किसान अन्नदाता है और वे देश के विकास की पूंजी है। उन्होंने किसानों के विकास के लिए संचालित कई योजनाओं की जानकारी रखने और उनका लाभ उठाने की बातें भी कही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं। ऐसा ही अनुभव उन्हें मेवाड़ के हरिद्वार मातकुंडिया में आकर हो रहा है। करीब 25 साल पहले वे इस धरा पर आए थे और समाज के प्रयास से उन्हें सामाजिक न्याय मिला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेवाड़ जाट समाज के अध्यक्ष माधव लाल जाट ने भी मुख्य अतिथि को माल्यार्पण और आपको बताते चलें कि यहां पर भेंट स्वागत भी किया है और इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने आपको बताते चले कि रविवार को महाराष्ट्र के शिरनी स्थित महाराष्ट्र राज्य सहकारी पद संघ फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान सहकारिता के आदर्श को अपनाते हुए राष्ट्र और राज्य के विकास में सभी को समान रूप से भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पद संस्था फाउंडेशन के कार्यक्रम को सहकारिता की भावना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों के साथ तनाव मुक्त परीक्षा के कई पहलुओं पर बातचीत की है। जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम सुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि वे परीक्षा का तनाव महसूस न करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और खुद से प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और योग के महत्व पर चर्चा की। साथ ही अभिभावकों को बच्चों की अभिरुचि और क्षमताओं को समझने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। इस मौके पर महात्मा गांधी स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है और कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, जयपुर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ये पहल विद्यार्थियों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा की है और साथ ही परीक्षा के कई पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की। कहा कि बच्चों को जुनून तलाशने की आजादी होनी चाहिए। दरअसल आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों के साथ तनाव मुक्त परीक्षा के कई पहलुओं पर बातचीत की और जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को सुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि वे परीक्षा का तनाव महसूस न करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और खुद से प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर भी बात की और कहा कि योग के महत्व पर भी चर्चा की और कहा कि अभिभावकों को बच्चों की अभिरुचि क्षमताओं को समझने की सलाह दी है। तो वहीं सोमवार को प्रदेश के सभी शाखा प्रभारी अधिकारी और जिलाधिकारियों के साथ में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है। इसमें कई बातों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी
वंचित न रहे और अपात्र का चयन न हो। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को तय समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिले और संबंधित प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो, यही अधिकारियों का लक्ष्य होना चाहिए। यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके 7 फरवरी को किए गए युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवाकर निलंबित करवाने की मांग की है। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने बताया कि यदि प्रशासन ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 15 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी और अमेरिका में भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें रोका गया। लोकतंत्र में सभी अपनी मांगे रखने का अधिकार रखते हैं। यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान अमेरिका डिपार्ट मुद्दे पर यूथ कांग्रेस में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक्शन नहीं लेने पर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी। यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके 7 फरवरी को किए गए युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवाकर निलंबित करवाने की मांग की है। राजगढ़ नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक ईओ जगदीश खीचड़, चेयरमैन सतीश दुहारिया और क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा की मौजूदगी में संपन्न हुई है। बैठक में साफ सफाई, रोशनी, नगरपालिका की ओर से पूर्व में आवंटित दुकानों के किराए वृद्धि आदि को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में साफ सफाई का मुद्दा विशेष रूप से छाया रहा। इस दौरान बैठक में साफ सफाई आदि को लेकर बजट प्रस्ताव लिया गया है और बैठक में स्वास्थ्य निरीक्षक को राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 10 दिन में पूर्ण रूप से सफाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगरपालिका की ओर से दुकानों के आवंटन पुनः करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। इस मौके पर सभी पार्षद और नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि राजगढ़ में नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस दौरान मौके पर सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक ईओ जगदीश खीचड़, चेयरमैन सतीश दुहारिया और क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा की मौजूदगी में संपन्न हुई है। दरअसल इस बैठक में साफ सफाई का मुद्दा हो, रोशनी का मुद्दा हो या फिर नगरपालिका की ओर से पूर्व में आवंटित दुकानों के किराए की वृद्धि को लेकर यहां पर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही बैठक में साफ सफाई का मुद्दा विशेष रूप से छाया रहा है। खबर राजस्थान से है और आज जयपुर में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की प्रांतीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस मीटिंग में खेमराज कमेटी के रिपोर्ट पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और बाद में उस रिपोर्ट का जो रावण दहन भी किया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि लैब टेक्नीशियन की कड़ी मेहनत को सरकार ने दशकों तक अनदेखा किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश के लैब टेक्नीशियन सुबह के मरीज की गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट शाम को उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी मेहनत की कद्र क्यों नहीं कर रही है। संघ के मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जॉब चार्ट और शैक्षणिक योग्यताओं सहित दूसरे राज्यों से तुलनात्मक विवरण कमेटी को सौंपा था। हालांकि रिपोर्ट में वित्त विभाग के इशारों पर निर्णय लिया गया, न कि संघ और प्रदेश के लैब टेक्नीशियन के द्वारा किए गए साक्ष्यों और मांग पत्रों के आधार पर। संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी राज्य सरकार के रवैयों पर जो है वो निराशा व्यक्त की है।
संयोजक राजेंद्र स्वामी, महामंत्री तरुण सैनी और कोषाध्यक्ष मोहन सिंह रजावत ने बताया कि कई राज्य जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में लैब टेक्नीशियन की स्थिति राजस्थान से कई गुना बेहतर है। संघ के नेताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने सरकार के बजट पूर्व चर्चा में जो है वो ग्रेड पे और स्टॉपिंग पैटर्न के मुद्दे को उठाया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी है। अंत में संघ ने आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करने का फैसला लिया है। राजस्थान में लैब टेक्नीशियन की हालत में सुधार की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है। अब देखना यह होगा कि संघ के आंदोलन का क्या असर होता है। RMSRU की जयपुर इकाई के दवा प्रतिनिधि साथियों का वार्षिक सम्मेलन 25 तारीख को रविवार को यूनियन ऑफिस सोडाला पर संपन्न हुआ है। सम्मेलन को प्रांतीय महासचिव जितेंद्र कुंभज और उपाध्यक्ष गिरीश सक्सेना ने संबोधित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक दवा प्रतिनिधि साथियों ने हिस्सा लिया और सम्मेलन के दौरान कॉम विजय कुमार शर्मा और कॉम सतीश शर्मा ने कोषाध्यक्ष रिपोर्ट को भी सौंपा है और साथ ही नवीन कार्यकारिणी के कॉमरेड टिंकू यादव को सचिव और कॉमरेड सतीश शर्मा को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में दवा उद्योग के श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार, दवा कंपनियों के शोषण, सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर चर्चा हुई है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार से अध्यक्षता में आपको बताते चलें कि कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में बैठक हुई है और साथ ही सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई, पीएम सूर्य घर, बिजली कनेक्शन, सड़क मरम्मत सहित सभी विभागों के काम प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चलें कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार से अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में बैठक आयोजित हुई है और वहीं बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई, पीएम सूर्य घर, बिजली कनेक्शन, सड़क मरम्मत सहित सभी विभागों के काम की प्रगति की जानकारी लेते हुए तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बानसूर के गांव मजरा आहिर में शहीद सूबेदार गिरिराज प्रसाद यादव की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम भावुक माहौल में संपन्न हुआ जिसमें शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सांसद राव राजेंद्र सिंह ने शहीद की वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। गिरिराज प्रसाद यादव 5 ब्रिगेडियर बटालियन में अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा पर स्थित बलवा पोस्ट पर तैनात थे। 4 अप्रैल 2024 को देश की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है और शहीद के भाई रोहिताश यादव ने बताया कि गिरिराज प्रसाद 1996 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और एक बेटा और बेटी को वो छोड़ गए हैं। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने देशभक्ति रागनी का आयोजन किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने शहीद के बलिदान को अमर बताते हुए कहा कि मूर्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको बताते चलें कि 4 अप्रैल 2024 को देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है
और शहीद के भाई रोहिताश यादव ने गिरिराज प्रसाद 1996 में आपको बताते चलें कि भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बेटा उनका है और एक बेटी भी है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने देशभक्ति रागनी का आयोजन किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थालड़का में सोमवार को करियर मेले का आयोजन किया गया। करियर मेले में विद्यालय के कई कक्षाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। करियर मेले में विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट, मॉडल और साथ ही पोस्टर भी बनाए हैं। करियर मेले में कक्षा 11वीं की छात्रा खुशी स्वामी ने मॉडल बनाने में प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। इस मौके पर करियर मेला प्रभारी कविता ने विद्यार्थियों को करियर के बारे में बताया। इस मौके पर उपाचार्य मोनिका बजाज ने विद्यार्थियों को गणित विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और कहा कि बच्चे गणित की तैयारी कर आगे भविष्य में अच्छा काम कर सकते हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार सहित विद्यालय के स्टाफ भी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राज्य स्तरीय मिनी सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता अजमेर में 8 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित हुई है। राजस्थान हॉकी एसोसिएशन द्वारा आयोजित मिनी सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के बीच में खेला गया, जिसमें हनुमानगढ़ ने श्रीगंगानगर को 6-1 से हराकर हनुमानगढ़ विजेता रहा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेरवाल के हॉकी खेल मैदान पर 8 जनवरी से 19 जनवरी तक 2 दिवसीय टीम को ट्रायल मैच आयोजित किया गया और साथ ही प्रतियोगिता में फाइनल जीत के बाद जिले में खुशी का माहौल बन गया है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने पर किसानों और संगठनों ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन कर आभार जताया है। इस मौके पर अनेक संगठनों के पदाधिकारी और किसान यहां पर मटोरिया भवन में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन किया है और इस मौके पर किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो रही है। उन्होंने इसके लिए आपको बताते चले कि पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की है और बताया कि अभिषेक मटोरिया ने उनकी इस मांग को गंभीरता से लिया है और साथ ही रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत करवाई गई है। रामसरा माइनर का पुनर्निर्माण होने के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा में भारी लाभ होगा और इस मौके पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्या का प्रमुखता के साथ में समाधान भी करवाया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि राज्य की बीजेपी सरकार ने रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट जारी किया है। रामसरा माइनर लंबे समय से जर्जर होने के कारण किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा था। आए दिन नहर टूटने के कारण किसानों की सिंचाई पानी की बारियां में जो है वो पिट जाती थी। इस मौके पर अनेक किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे हैं। 100 नहरों का रिहैबिलिटेशन करना था, रिकंस्ट्रक्शन करना था, उसमें रामसरा माइनर के 7.5-8 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और डिवीजन में हनुमानगढ़ जिले में ये हमें एक नहर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने दी है। हम दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। काफी लंबे समय से इस माइनर के पुनर्निर्माण की मांग चल रही थी। काश्तकार काफी हद तक परेशान थे। जयपुर भी गए, मंत्री जी से भी मिले, चीफ इंजीनियर साहब से भी मिले और इनके प्रयास रंग लाए। मेरा कोई इसमें मैं
ज्यादा सहयोग अपना योगदान इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लोग फिर इसको राजनीतिक रूप में ले जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें इन काश्तकारों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी मेहनत है, योगदान है। लगातार इसके एस्टीमेट बनाना, लगातार सही समय पर इस बातों को उठाना, अधिकारियों के समक्ष, मंत्री के समक्ष लगातार ये लोग प्रयासरत रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। मेरा किसी प्रकार का श्रेय लेने की मुझे होड़ नहीं। सभी काश्तकार और रामसरा माइनर के जो पीड़ित किसान थे, अब उनको। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जाट भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में पीएनबी द्वारा आयोजित होम लोन, सोलर लोन मेले में दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई है और मेले में कई स्कीमों के तहत में आकर्षक ब्याज दर के साथ में लोन भी दिए जा रहे हैं। पीएनबी मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इस मेले में हनुमानगढ़ में व्यापार को बढ़ाने के अलावा हाउसिंग लोन और सोलर लोन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही हनुमानगढ़ मंडल में लगभग 50 करोड़ के होम लोन को मंजूर भी किया गया है। बाड़मेर जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों की अवैध संपत्ति फ्रीज करवाने के लिए अभियान चलाया है। हार्डकोर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही आपको बता दें कि तस्करी से अर्जित की गई करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है, जिसमें एक आवासीय भवन, हुंडई क्रेटा कार और 3 स्लीपर बसें हैं। वहीं इस मामले में बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और आईजी जोधपुर रेंज को निर्देश दिए गए हैं कि तस्करों द्वारा तस्करी की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को फ्रीज करें। इसी क्रम में एसएचओ सदर को जानकारी मिली कि मादक पदार्थ तस्करी में 12 साल से सक्रिय हार्डकोर अपराधी बिरधाराम जाट ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस पर बीट कांस्टेबल और अन्य संबंधित विभागों से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया है। इस पर हार्डकोर तस्कर के सारे संपत्तियों की जानकारी लेकर नई दिल्ली भारत सरकार को भेजा गया है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर शेरना गांव में गृह कलेश के कारण मां ने अपने 8 साल के बेटे के साथ घर में बने कुंड में कूदकर सुसाइड किया है। और आपको ये भी बता दें कि इस घटना की सूचना पति को मिली तो उसने भी जहर खाकर जान दे दी है। ये मामला भिरानी क्षेत्र के शेरडा गांव का है। भिरानी थाना प्रभारी एसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला अपने मासूम बेटे मयंक, जो कि 8 साल का था, उसके साथ कुंड में कूदकर सुसाइड कर लिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला और उसके बेटे के शव को कुंड से बाहर निकाला। इसी दौरान करीब 3 घंटे बाद सूचना मिली कि महिला के पति ने भी खेत में कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस टीम फिर से खेत में पहुंची तो प्रीतम की भी मौत हो चुकी है। पुलिस ने तीनों के शवों को भादरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही भिरानी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर बात सामने आई है कि महिला की सास गांव में किसी शादी समारोह में गई थी। ससुर भादरा बाजार गया था और इस दौरान महिला अपने बेटे के साथ अकेले ही घर पर मौजूद थी, जिसने घर में बनी कुंड में कूदकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के कारणों का खुलासा हो पाएगा। परिजनों ने भिरानी थाने में अलग अलग मामलों में जो है वो दर्ज किया है। प्रीतम के भाई नरेंद्र ने भी पुलिस को बताया कि इस घटना में किसी का कोई संदेह नहीं है और न ही किसी से कोई विवाद था। वहीं सोनिया के मामा धर्मवीर सिंह ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मामले की जांच एएसआई विजेंद्र को सौंपी गई है। हाँ, कल हमारे पास सूचना आई शाम को, तो बताया कि एक माँ अपने बेटे के साथ पानी में डूब के सुसाइड कर लिया। घर में कुंड बना होता उसमें। उसी सूचना के आधार पर पत्नी मृतका के पति और बच्चे के बाप ने भी इस घटना की वजह से जहर खाने की सूचना हमारे पास आई, जिसकी जांच अब मैं करा रहा हूं। अभी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और वास्तविक मृत्यु के कारणों का तो पूरी जांच के बाद में ही पता चलेगा। लाभ में इतना ही। नमस्कार।